Hello friends, welcome back to SkyCC. Today I will talk about हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम भारत की संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको 1773 से लेकर और 1892 तक के एक्ट या अधिनियम के बारे में मैंने बताया था कि किस एक्ट के जरिए, किस अधिनियम के जरिए कौन सा कानून बना या कौन सी बात लागू हुई, उसी के ऊपर तो आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1909 का भारत प्रतिशत अधिनियम, जिसका दूसरा नाम मार्लियामेंट्री सुधार भी है, यानी कि हम इन्हें मार्लियामेंट्री सुधार से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहली बार वायसराय की परिषद जिसे को कार्यपालिका भी कहते हैं, उसमें किसी भारतीय को शामिल किए जाने का निर्णय। ठीक है, भारत की वायसराय की परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था, यानी कि जो भारत की सचिव की परिषद है उसमें 2 भारतीय भी सदस्य के नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा उनका नियम बना था। ठीक है, और सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए मुसलमान हैं उनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसका दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। शिक्षा, संपत्ति एवं कर के आधार पर लोगों को वोट देने का अधिकार, यानी कि जो वोट देने का अधिकार था वो शिक्षित लोग और जिनके पास जमीन जायदाद संपत्ति है उनको दिया गया था। प्रांतों में कम उत्तरदायी सरकार की स्थापना, प्रांतों में द्वैध द्वारा शासन अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित विषय, मुसलमानों और हिंदू और आंग्लो भारतीयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत और लोकसभा आयोग के गठन का प्रावधान प्लस राज्यों का बजट केंद्रों से अलग। ठीक है, अब बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, अखिल भारतीय कांग्रेस के गठन का प्रावधान, यानी कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन है उसका प्रावधान दिया गया था इसमें। और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और लिखित रूप से राज्यों और केंद्र का शक्तियों के बीच विभाजन, जैसे मतलब जो राज्य और केंद्र हैं उनका शक्तियों का विभाजन अलग अलग किया गया, जैसे राज्य की शक्ति अलग है, केंद्र की शक्ति अलग है, उसी प्रकार से प्रांतों में द्विसदनी विधायिका RBI की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। अब बात करते हैं 1947 का भारत शासन अधिनियम, वायसराय केंद्र का, जबकि राज्यों के गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित कर दिया गया। ठीक है, और संवैधानिक प्रमुख मंत्रिपरिषद की सलाहता एवं सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति, यानी कि जो भारत था उस पर जो ब्रिटिश थे उनकी जो उनका हक था, इन पर उनकी ब्रिटिश जो संप्रभुता थी वो समाप्त कर दी गई, यानी कि उनका पूरा मतलब हम आज़ाद हो गए थे उसी समय में। और तो पाकिस्तान नामक 2 संप्रभु राज्यों के गठन का प्रावधान भी किया गया था इसी सन में 1947 के एक्ट के जरिए। ठीक है, तो आज हम इसी के इतना ही काफ़ी है आज के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए SkyCC के साथ। स्टडी विथ हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।